So the next topic of this chapter, wave optics, interference. Generally हम ये word कई बार use करते हैं. So when two waves are simultaneously arriving at a common point in the medium, I'll just explain here the principle of superposition. मैं लिख के ही दे देता हूँ आपको. Principle. So this is the principle of superposition. I'll read it once again. When two or more waves traveling through the medium simultaneously arrive at a common point or pass through the common point, each wave produces its own displacement irrespective or independent of the presence of the other wave, and the resultant displacement at that point is the vector sum of the individual displacement produced by the waves. समझ में आ गया अब ये? ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग नाउ. देखिए ये दो वेव्स हैं, इंटरफियर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ. दीज आर द टू वेव्स विच आर इंटरफियरिंग विद ईच अदर. लेट्स से फिलहाल सॉरी टू वेव्स, ये पहला वेव है और ये दूसरा वेव है. ये दो वेव्स है यहाँ पे. अब पहले वेव्स के लिए इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं, लेट्स टॉक अबाउट देयर डिस्प्लेसमेंट, इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि भाई इसका एम्पलीट्यूड जो है, लेट्स से दिस वेव, इसका एम्पलीट्यूड इज 2 सेंटीमीटर और इसका एम्पलीट्यूड भी 2 सेंटीमीटर है. Now these two waves are simultaneously arriving in such a way that the crest of one wave is matching with the crest of other wave. दोनों के क्रेस्ट और क्रेस्ट मैच कर रहे हैं, ट्रफ और ट्रफ भी मैच कर रहे हैं. ओके, सच टाइप ऑफ इंटरफेरेंस इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तो रिजल्टेंट वेव जो आएगा उसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? कैन यू प्लीज टेल मी? आई थिंक इट विल बी 4 सेंटीमीटर. वेयर एज ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर ये 3 सेंटीमीटर होता और ये 2 सेंटीमीटर होता तो टोटल ये कितना हो जाता? 5 सेंटीमीटर. तो आपके दिमाग में कहीं पे ये चीज फिट है कि भाई दो कंस्ट्रक्टिव इंटरफियर करते हैं तो क्या होता है, तो आप लोगों ने बराबर उसके एम्पलीट्यूड्स ऐड कर दिए. दिस इज कॉल्ड एज एडिशन और समेशन ऑफ देयर एम्पलीट्यूड्स, समेशन ऑफ देयर डिस्प्लेसमेंट्स. करेक्ट? हाँ हाँ, फ्रीक्वेंसी सेम ही है, फ्रीक्वेंसी सेम है. अब अगर वो इस तरह से इंटरफियर कर रहे हैं कि भाई एक का क्रेस्ट 2 सेंटीमीटर इज मैचिंग विद दूसरे का ट्रफ, मतलब ये वेव इस पार्टिकल को ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा है, whereas ये वेव उसे नीचे खींचने की कोशिश करेगा. तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट? एब्सोल्युटली करेक्ट. तो ये होगा रिजल्टेंट वेव. इज दैट क्लियर? सो हियर दिस इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. हियर इट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. अब मुझे बताइए कि भाई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एग्जैक्टली हो क्या रहा है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एनहांसमेंट ऑफ एम्पलीट्यूड हो रहा है. व्हाट इज हैपनिंग देयर? It is enhancement of amplitude. Is this clear to you all? Enhancement of amplitude. और destructive interference में क्या हो रहा है? Cancellation of amplitude. This is cancellation of amplitude. Any doubts about that? समझ में आ रहा है? यहां पर दोनों के crest और crest मैच हो रहा है, तो they are actually giving. So इसे कहते हैं vector sum. Vector sum is, this is what is meant by vector sum. If they are in the same direction, they'll get added. If they are in the opposite direction, subtract हो जाएंगे वो. इसको कहते हैं vector sum. After understanding the meaning of vector sum, again I'll read the principle of superposition. शायद मुझे और कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा. When two or more waves traveling through a medium pass through the common point, each wave produces its own displacement at that point, independent of the presence of the other wave. The resultant displacement at the point is equal to the vector sum of the displacement due to the individual waves. Is this okay? Vector sum, constructive interference, destructive interference, enhancement of amplitude, cancellation of amplitude. I hope this is clear to you all. ठीक है, अब आगे चलते हैं. सुंदर चित्र है ये, बहुत अच्छा चित्र है. ठीक है, लुक एट दिस पिक्चर नाउ. इस पिक्चर को अगर हम देखते हैं तो डिफरेंस को एक्सप्लेन करने के लिए
एक एक्सपेरिमेंट किया गया था टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरफेरेंस. इट वाज डबल पिन एक्सपेरिमेंट या पिन होल एक्सपेरिमेंट था वो. दैट वाज कॉल्ड एज अ पिन होल एक्सपेरिमेंट. ठीक है. वेल, एक्सपेरिमेंट क्या था कि यहां पर एक कार्डबोर्ड लिया गया या सरफेस, यहां पर दूसरा कार्डबोर्ड लिया गया. ठीक है. पहले इसके ऊपर एक होल बनाया, बाद में इस पिन होल को उन्होंने रिप्लेस करके उसको डबल स्लिट बोल दिया. डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मतलब क्या कि इंस्टेड ऑफ होल दे मेड अ स्लिट ओवर हियर. ये एक स्लिट बना दिया वहां पे ऐसा. ठीक है. और इसी प्रकार और भी दो स्लिट्स यहां पर बनाए गए, ऐसे दो स्लिट्स बनाए गए और यहां पर स्क्रीन लगा दिया गया जिसके ऊपर वो पिक्चर देख रहे थे. तो व्हाट वाज दैट एक्चुअली. ठीक है. ये मैंने 3D पिक्चर यहां पे ड्रॉ किया है. अगर उसको ऊपर से देखे, टॉप व्यू से देखे, तो दिस वाज दैट फर्स्ट कार्डबोर्ड जहां पर एक स्लिट बनाया था. ठीक है. और यहां पर एक बल्ब लगा दिया, एक लाइट लगा दिया, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट. मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट. सो दिस बिकम्स द सोर्स ऑफ लाइट. और यहां से वेव्स निकलेंगे, यहां से वेव्स निकलेंगे. उस वेव्स को रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे. कैन यू टेल मी व्हाई डॉटेड एंड कंटिन्यूअस. यहां से जो वेव्स निकलते हैं तो शायद एक क्रेस्ट के लिए मैंने कंटिन्यूअस लाइन दिखाया और ट्रफ के लिए डॉटेड लाइन. क्रेस्ट के लिए कंटिन्यूअस, ट्रफ के लिए डॉटेड. इज दिस क्लियर टू ऑल. ठीक है. तो इस तरीके से क्रेस्ट और ट्रफ, अल्टरनेट क्रेस्ट एंड ट्रफ, दे आर डिनोटेड बाय अल्टरनेट कंटिन्यूअस एंड डॉटेड लाइंस. इज दिस क्लियर टू ऑल. समझ में आ गया. इज दिस ओके. तो यहां से वैसे निकले सारे के सारे, ऑल दीज, ये जो वेव्स है वो निकले यहां से ऐसे. ठीक है. यहां से निकले स्फेरिकली वेव्स. और वो वेव्स ट्रैवल करते करते कहां तक आ गए. दे केम अप टू दिस सेकंड स्लिट. यहां तक आ गए वो. इज दैट क्लियर. सेकंड स्लिट के अंदर हमने ये जो सेकंड कार्डबोर्ड है उसके अंदर हमने दो और ऐसे स्लिट्स बनाए. सो दिस इज द फर्स्ट स्लिट एंड दीज आर द टू सेपरेट स्लिट S1 एंड S2. तो ये जो है वो ट्रेवल करते करते यहां तक आ गए. समझे. जैसे ही ये वेवफ्रंट यहां पर पहुंच गया, दिस became the secondary source of light and it started giving out the secondary wavelets just like the previous case. Are you understanding what I am saying there? जैसे प्रीवियस केस था उसी तरीके से यहां से भी वो वेव्स या सेकेंडरी वेवलेट्स निकलना शुरू हो गया. इज दैट ओके. समझ में आ गया. और यही चीज हम यहां पर डिनोट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम. वॉट एवर आई टोल्ड यू हियर इज शोन हियर. इज दिस क्लियर टू ऑल. अब इसे हम थोड़ा सा और डिटेल में देखने वाले हैं. ये डिटेल में नहीं दिखाई दे रहा है ठीक से, जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस. ये दिखाई दे रहा है ठीक से डिटेल में, देखते हैं. नहीं. तो लेट्स गो टू द टेक्स्ट बुक. टेक्स्ट बुक में चले जाते हैं. इफ यू लुक एट दिस इन द टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक में अगर हम इसको गौर से देखें तो आई थिंक ये यहाँ पे दिखाया गया है. सो दीज आर द टू सेपरेट सोर्सेस. जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक कंटिन्यूअस लाइन है, एक डॉटेड है. एक कंटिन्यूअस है, एक डॉटेड है. तो एक क्रेस्ट के लिए, एक ट्रफ के लिए, क्रेस्ट के लिए, ट्रफ के लिए. तो ऐसे दो सोर्सेस है. इसको एक्चुअली मुझे ऐसे घुमाना पड़ेगा. समझ में आ गया क्या. ठीक है ना. 90 डिग्री में. तो इस तरह से यहां से निकलेंगे. अब जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि व्हेन द क्रेस्ट इज मैचिंग विद द क्रेस्ट, तो क्या होता है. व्हेन द क्रेस्ट इज मैचिंग विद द क्रेस्ट, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. सो यहां पर एनहांसमेंट ऑफ एम्पलीट्यूड होता है. और अगर एम्पलीट्यूड एनहांसमेंट हो रहा है इसका मतलब क्या जी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनहांसमेंट ऑफ एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड एनहांसमेंट होता है मतलब आपको एक चीज पता है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट किसके ऊपर डिपेंड करता है. द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. पता था ये. नहीं तो याद कर लीजिए. हाँ, इसके बाद इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. सो जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उस वेव का उतना ज्यादा उसका इंटेंसिटी होगा. लाइट इंटेंस है, कम ज्यादा
वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इज दिस क्लियर टू ऑल? समझ में आ गया? रख देना बाजू में बार बार। अच्छा, मुझे लगा मैसेज देख रहा है, ये भी तू भी चल रहे मस्त। हाँ, तो यहाँ पे अब आप मुझे बताइए कि जैसे हम ये देख रहे हैं, वी आर सीइंग दिस, तो अभी अभी हमने ये देखा है, तो तू कहाँ गया? इन दिस केस कि यहां पर जब इंटेंसिटी यहां पर ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा इंटेंसिटी, बिकॉज द एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम हियर, और यहां पर इंटेंसिटी मिनिमम होगा। समझ में आ रहा है? तो इन दिस केस एनहांसमेंट में एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, देयरफॉर इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, और यहां पर एम्पलीट्यूड जीरो है तो इंटेंसिटी भी जीरो ही हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? मतलब दिस विल गिव राइज टू द ब्राइट पॉइंट, this will give rise to the brightness, and this will definitely give rise to darkness. Why darkness? क्योंकि there is no amplitude, amplitude zero है तो intensity zero होगा। Are you understanding what I am saying there? So whenever the crest is matching with the crest, मतलब constructive interference जहां पर हो रहा है तो वहां पर क्या हो जाएगा? maximum brightness होगा। whereas वहां पे crest and trough जब जहां पर interfere कर रहे हैं वहां पर क्या होगा? darkness. Now let us understand this thing। आगे जाके इसको अगर हम देखें तो if I look at this diagram here, इस डायग्राम को अगर हम गौर से देखें यहाँ पे, प्लीज लुक एट दिस डायग्राम, ये डायग्राम, इस डायग्राम को अगर हम देखते हैं तो देखिए ये जहां जहां डॉटेड जो लाइन है, डॉटेड नहीं सॉरी, व्हाट इज दैट, ये जो है दिस इज द क्रेस्ट, दिस कंटिन्यूअस लाइन is a crest and this is a trough. This is crest and trough and crest and trough. Are you understanding that? अब देखिए कंटिन्यूअस, दो कंटिन्यूअस लाइन जहां पर इंटरफेयर कर रहे हैं उसको उन्होंने यहां पर ब्लू पॉइंट दिखाया है, करेक्ट? Isn't it? यहां पर crest is matching with crest, trough is matching with trough, crest and crest, trough and trough, crest and trough, crest and crest, trough and, so ये पॉइंट्स एक लाइन में ज्वाइन हो गए हैं। So blue points are which points? These blue points are the points of constructive interference. Is this clear? Whereas what are these red points for? The red points में क्या हो रहा है? देखिए continuous line is crossing the dotted line, मतलब crest and trough एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं वहां पे। प्लीज स्टैंड अप, स्टैंड अप। सो यहाँ पर crest और trough एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं, यहाँ पर भी crest और trough मैच कर रहे हैं, यहाँ पर भी कर रहे हैं। You see here everywhere. तो what do you expect at happening at these points? At these points the destructive interference is happening. Destructive interference मतलब intensity zero, मतलब यहाँ पर darkness होगा, और constructive interference जहां कहीं हो रहा है वहां पर क्या होगा? bright point आ जाएगा। Now when this thing is projected on the screen, अगर ये स्क्रीन पर प्रोजेक्ट किया जाएगा, any doubts about whatever I have told you so far? इसमें किसी को कुछ डाउट्स है? अगर ये चीज हम एक स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर ले, लेट मी प्रोजेक्ट इट ऑन द स्क्रीन, अगर यहां पर एक स्क्रीन ऐसा लगा दे हम लोग, इफ आई कंसिडर हियर अ स्क्रीन, इस स्क्रीन पर हम इसे अगर प्रोजेक्ट कर दे तो यहां पर मुझे ब्राइट पॉइंट मिलेगा, यहां पर भी मुझे ब्राइट पॉइंट मिलेगा, और यहां पर भी मुझे ब्राइट पॉइंट मिलेगा। दिस इज ब्राइट पॉइंट एंड ब्राइट पॉइंट। वेयर एज इधर मुझे क्या मिलेगा? डार्क पॉइंट, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डार्क पॉइंट, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और यहां पर भी क्या मिल जाएगा? डार्क पॉइंट, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इज दिस क्लियर टू ऑल? Any doubts about that? So we will get alternate bands of bright and dark points. Alternate dark and bright bands we will get there. Is that clear to all? तो आप जो बोल रहे थे कि two waves are light waves are simultaneously arriving at a point, तो necessarily वहां पर brightness होगा या darkness होगा, वो depend करेगा। Are you understanding? It will depend. समझ में आया सबको? अच्छा, अब ये किस तरह दिखेगा मैं आपको बता देता हूँ। Check here please. सो अगर इसको पिक्चरली हम देखेंगे, इफ विल ट्राई टू फाइंड आउट द इसका, तो ये कुछ इस तरह से दिखेंगे डार्क और ब्राइट पॉइंट्स। कैन यू सी दिस? दिस इज द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये कुछ इस तरह से दिखेंगे डार्क और ब्राइट पॉइंट्स। कैन यू सी दिस? समझ में आ रहा है? सो अल्टरनेट डार्क और ब्राइट पॉइंट इस तरह से दिखेंगे। दिस इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। हम इसे क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। मल्टी कलर लाइट लिया गया, व्हाइट कलर लाइट लिया गया तो इस तरह से बैंड दिखेंगे आपको। एनी डाउट्स अबाउट दैट?
समझ में आया सबको? ठीक है. So we have talked about the interference here and what exactly happens in interference that we have talked about here. Constructive interference होगा या destructive interference होगा, depending upon whether crest and crest they are crossing with each other or crest and trough they are interfering with each other. तो उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा and accordingly what we get there is the alternate formation of bands. We call these bands as interference bands or interference फ्रिंजेस. क्या कहते हैं इसको? इंटरफेरेंस बैंड्स और इंटरफेरेंस फ्रिंजेस. टेक्स्ट बुक अगर आप देखते हो तो टेक्स्ट बुक के अंदर उन्होंने ये वाला पिक्चर दिया है, देखिए वहां पे दे हैव गिवन दिस डायग्राम. तो यहाँ पर दिस इज द सिंगल सोर्स ऑफ लाइट और इस सिंगल सोर्स ऑफ लाइट को उन्होंने क्या किया है, दे मेड द लाइट टू पास थ्रू द लेंस. सो दिस इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट. या फिर ये पहला सोर्स ऑफ लाइट है और यहाँ से फिर लाइट वेव्स जाएंगे. ये दो सोर्सेस है. Because of this two slits, so they become the secondary source of light. और यहाँ से फिर आपको maxima and minimum of the intensity or intensity of light you will see there. Any doubts about this? क्या ये सबको समझ में आ गया? ठीक है. Well,